तो गाइस आज के क्लास का जो पर्पस है वो ड्यूअल है। अपने जो टेस्ट पेपर दिए थे ना, सबसे पहले पर्पस नंबर 1 है कि आप लोगों का हेल्प करना अपना टेस्ट पेपर का गलती ढूंढने में। अपने जो टेस्ट दिया है उसमें क्या गलतियां आपने की, अगर आपको वो ही नहीं पता चले तो टेस्ट का फायदा क्या। तो सबसे पहला पर्पस है आज आपको वो गलतियां हाईलाइट करना, और दूसरा प्रैक्टिस करना। इन क्वेश्चंस के बहाने हमारा प्रैक्टिस भी होगा, जर्नल का भी, लेजर का भी, और ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस का भी। तो आज मेरा जो डेडिकेशन है या आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ गया है दैट आई एम गोइंग टू अटैक टुवर्ड्स दिस कंसेप्ट्स ऑफ द टेस्ट पेपर, एंड मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करने वाला आज। ठीक है जी सर, स्टार्ट करो अब आप डिस्कशन को। तो जनाब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनाब आप लोग यहाँ पर अभी ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ, तो जी सुनिएगा बात को। हाँ जी सर बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग बात। देखो सुनना, मिस्टर रॉबर्ट commenced बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा जी। एक मिस्टर रॉबर्ट नाम के भाई साहब है, मिस्टर रॉबर्ट नाम के जो भाई साहब है, उन्होंने बिजनेस को 1 जनवरी 2011 को शुरू किया। ठीक है ना, उन्होंने अपने बिजनेस को 1 जनवरी 2011 को शुरू किया। ठीक है, कितने कैपिटल के साथ? मिस्टर रॉबर्ट ने 1 लाख रुपया कैश के साथ ये बिजनेस शुरू किया। ध्यान दीजिए दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट ने अपना बिजनेस को शुरू किया 1 लाख रुपया कैपिटल के साथ। आई हैड टोल्ड यू ऑल कि जो डॉलर्स है उसको रुपीस के साथ रिवर्स कर देना। जबरदस्ती का डॉलर्स के लिए एक अलग से पंगा मत लेना, रुपीस रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो मिस्टर रॉबर्ट ने बिजनेस को शुरू किया विद 1 लाख इन कैश। ऑन द सेम डेट ही ओपनड द बैंक अकाउंट इन एडीसीबी एंड डिपॉजिटेड इतना। ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अपन को क्या बोला गया? जर्नलाइज करो और लेजर में पोस्ट मारो। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं जी इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, आइए जी, सबसे पहले आप लोग देखना, मैं जर्नल एंट्रीज पहले डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा। ऑब्वियसली फॉर्मेट कैसा होगा आपको बता देता हूं। डेट, यहां पर डेट वाला कॉलम खाली रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर्टिकुलर्स है ना, लेजर फोलियो, जर्नल के अंदर लेजर फोलियो होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और इससे भी ऊपर में आप लोगों को लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, जिसका बुक्स आप बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, और फिर हेडिंग इसका देना पड़ेगा जर्नल। ये चेक कर लेना गाइस, अगर इसमें एरर है तो आपका ये जो क्वेश्चन था 10 नंबर का, उसमें सबसे पहले तो आप 1 नंबर का बली यहीं चढ़ जाएगा आपका। ऐसे अगेन आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैं मेन आंसर शीट पे जाके ही बताता हूँ ना, यहाँ पर मैं ऊपर से बात क्यों करूं। रुक जाओ जी, रुक जाओ जी। हाँ जी सर, ठीक है, बोलिए सर। अब आप इसको इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड यार, इसको सेव कर। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मेट, जिसको जानना है कि किस तरह से लिखना है। अगर ये नहीं किया हो तो सबसे पहले आप लोग का 1 नंबर एग्जामिनर काटेगा। क्या? वो मैं फिर से लिखकर बता दे रहा हूँ कायदे से, अगर किसी को विजिबल नहीं था। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ध्यान दें, है ना। यहाँ पर आप लोग को आपका आंसर का असेसमेंट भी मिल जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ। ठीक है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट डिस्कशन क्लास। ओके, इधर से सुनिएगा, और ऐसा टेस्ट डिस्कशन क्लास हर टेस्ट के बाद होगा ही होगा। सुनिए जी, आपको हेडिंग डालना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉबर्ट। मिस्टर रॉबर्ट जो है, इनके बुक्स में हम लोग लिखेंगे, और फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे। ये नंबर 1 का डिस्कशन चल रहा है, जर्नल। ठीक है, इनका बुक्स में हम लोग लिखेंगे जर्नल, और फिर अपन डालेंगे, देखो जी, ये क्रेडिट अमाउंट का जगह है, ये डेबिट अमाउंट का जगह है, ये लेजर फोलियो का छोटा सा जगह है, ये पर्टिकुलर्स का बड़ा जगह है। पर्टिकुलर्स को और बड़ा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देखो जी, मैं लिख देता हूं, यहां पर ध्यान देना। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, है ना, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, हाँ सर जी, बात तो एकदम ठीक है जी। यहाँ लेजर फोलियो ये खाली रहेगा, और इसमें डेट भी नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों। सो अगेन वो भी खाली रहेगा। चलो अब फॉर्मेट बना ही लिए हैं, तो इस फॉर्मेट के अंदर ही फिर अपना जर्नल को पास कर लेते हैं ना। मैं सबसे पहले जर्नल पास करके दिखा रहा हूँ।
दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, मेरा हेल्प इसमें मेरे को लगेगा एक जन का। दीक्षा आप जो है बताइए कि इन्होंने कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया था, जरा दीक्षा बताइएगा। आप दीक्षा अपने बगल में क्वेश्चन खोल रखे हो ना डियर? हाँ, तो दीक्षा इन्होंने 1 लाख का शुरू किया था बिजनेस को, जिसमें से इन्होंने लिखा था 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया। यस और नो डियर? तो देखो आप लोग समझना, इसमें क्वेश्चन आपको क्लियरली बोल दिया कि कैश लेकर आया ये। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स लोग, आप लोग क्या किए, एंट्री लिख दियो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख, पर वो तो गलत हो गया डियर। सर जी क्यों गलत हो गया? क्योंकि जनाब इसमें लिखा हुआ है कि उसने बैंक में सिर्फ 20,000 रुपया जमा किया। तो भैया बैंक में जब सिर्फ 20,000 रुपया जमा किया है, मतलब बाकी अभी भी कैश के रूप में मौजूद है। ओ, तो एंट्री क्या होगा जी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, टू कैपिटल अकाउंट कितना लाया? 1 लाख। मैंने आपको बोला ही था कि रुपीज यूज कर लो, डॉलर का कोई काम नहीं है। हालांकि एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ज्यादा सेंसिटिव होने का दरकार नहीं है। नरेशन क्या लिखते हैं? अरे अगर किसी ने नरेशन नहीं लिखा है तो जनाब आप लोग अपना 2 नंबर को और स्वाहा कर दो। ओवरऑल, एक एंट्री का नहीं, ओवरऑल में 2 नंबर अपना काट लीजिए, क्योंकि नरेशन नहीं कर लिखने का 2 नंबर कटेगा। 1 नंबर ऐसा फॉर्मेट नहीं बनाने का काट लीजिएगा, ठीक है? अब सुनिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डियर बोलो जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये दोनों डेटा कम्युनिकेट किया है कि नहीं ऊपर में? अगर किया है तो बस कहानी खत्म, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको नंबर मिलेगा। एम आई क्लियर? यहां पर मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए आपका मार्क्स नहीं काटने वाला कि मैंने लिख दिया जर्नल इन द बुक्स ऑफ रॉबर्ट और होगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉबर्ट जर्नल, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट एक्टिव पैसिव वॉइस दैट वी आर प्लेइंग, ठीक है ना? तो ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। एवरीबडी प्लीज फोकस, ओके? डोंट डिस्टर्ब द ऑर्डर। सुनिए जी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया जनाब, और फिर इसमें आपको लिखोगे बिंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल। इसमें मैंने आपको बोला था नरेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बिंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल, कहानी खत्म। अच्छा, फिर इन्होंने जो है 20,000 को जमा भी कर दिया। तो आप लोग जानते हो जी, 20,000 रुपया को इन्होंने जमा किया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी? हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर देखो, ये सब कॉमन सेंस वाला बात है कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो डेट डालो, नहीं लिखा हुआ है डेट इग्नोर करो, है ना? ये सब का स्पून फीडिंग मत एक्सपेक्ट कीजिए। जैन 2011, ये भी 1 तारीख को हुआ, ये भी 1 तारीख को हुआ, तो ऑब्वियसली ये लिखना पड़ेगा। अगर ये कोई नहीं लिखा इसके लिए तो 0.5 आधा नंबर कटेगा। अब इधर ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपीज डिपॉजिट किए? 20,000 20,000। तो बस बाजू में अपन एंट्री डाल देंगे, मतलब नरेशन डाल देंगे, बिंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बिंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो दीक्षा हमने एंट्रीज पास कर ली है। अब आप मेरे को ट्रांजैक्शंस बताना शुरू करिए जी, हुआ क्या है? तो देखो, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 70,000। तो जब गुड्स परचेज करते हैं, देखो जी जनाब बुद्धि लगाना, जब आप गुड्स परचेज करते हो, परचेज आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि आपने पढ़े हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट 70,000 का कैश में किए हो। कैश आपका एक असेट है, और अपने क्या पढ़े हैं, असेट्स के अंदर क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है असेट वो इन के लिए डेबिट कर दो। और असेट यहाँ पे कैश जो मेरा एक असेट है, जो मेरे बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनाब 70,000 70,000 यहां पर कवर हो गया। तो बिंग, इसमें सिंपल सी बात एंट्री लिखनी है, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बड़ी सिंपल सी एंट्री लिखनी है, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, क्योंकि परचेज आपने किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है तो डेट डालो, नहीं है तो इग्नोर करो, इस पर जबरदस्ती का चर्चा मत करो, ठीक है ना? अच्छा, अब इधर सुनना, मैं कंटिन्यू करता हूं। अब दोस्तों मैं जो है ना सिर्फ एंट्रीज मार रहा हूं, ठीक है ना? मैं जबरदस्ती का फॉर्मेट नहीं बना रहा, सो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को डिस्कस करना है पेपर, ठीक है? नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बोलिए दीक्षा फटाफट।
सोल्ड गुड्स टू विच कंपनी? सेव SEBE। एक सेकेंड रुक जाइए। स्टीवी, वही, आप ठीक से बोलो ना, आप क्या बोल रहे हो? स्टीव कंपनी, समझ गया। तो ये जो स्टीव कंपनी है, इसको हम लोग क्रेडिट पे माल बेचे। तो दोस्तों, टेस्ट के पहले 3 क्वेश्चन का एंट्रीज आप लोग देख पा रहे हो अपने सामने, ठीक है जी, है ना। पहला क्वेश्चन का तीन एंट्रीज मैंने दिखा दिया जी। ओके, ओके तत्वम, अभी तत्वम कंटिन्यू करो। हम लोग अभी तत्वम पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर इस एंट्री से अभी स्टूडू कर मतलब करने वाले हैं। इसके पहले 3 एंट्रीज ऑलरेडी हो गई है। आपको देखना पड़ेगा अपना आंसर शीट लेके। अभी फोकस कीजिए, बीच में मत रोकिएगा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सोल्ड गुड्स टू स्टीव एंड कंपनी ऑन क्रेडिट था। तो जनाब आप लोग समझो, स्टीव एंड कंपनी को हमने सेल किया है, तो स्टीव एंड कंपनी हमारे डेटर्स हो गए, हमें उनसे पैसा मिलेगा। मैं फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया हूं अभी यहाँ पर। तो स्टीव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि स्टीवन कंपनी को सेल्स की है, तो जनाब स्टीवन कंपनी टू सेल्स होगा, है ना। सेल्स एक इनकम है, अपने पढ़े थे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो सेल एक इनकम है तो क्रेडिट हो गया। और स्टीवन कंपनी, भैया स्टीवन कंपनी से हमें पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, तो ये हमारे एसेट है। और हम लोग एसेट के अंदर क्या रूल पढ़े थे रियल अकाउंट के अंदर? डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टीवन कंपनी का पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन। दीक्षा 38,000 का था क्या डियर? यहां पर आप लोग लिख देना सिंपल। और याद रखना, मैंने बता रखा है कि अगर किसी ने नरेशन नहीं लिखा है, तो टोटल नरेशन नहीं लिखने का एक क्वेश्चन का नंबर जो कटता है वो 2 नंबर है, तो उस हिसाब से आप लोग का नंबर कटेगा जी। बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये जी हो गया आपका 38,000, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़िए दीक्षा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जी। तो देखिए जी, इस बार कैश आया बिजनेस के अंदर। जैसा कि इन्होंने बताया कि बिजनेस में इस बार दोस्तों हम लोग कैश लेकर आए हैं। जनाब अगर बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश एक असेट है। कैश बढ़ना मतलब असेट बढ़ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अच्छा। और क्या बोला इन्होंने? सेल्स किया हमने, सेल्स एक इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जितने का भी इनकम था वो सेल्स अकाउंट हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पर भी सेल्स अकाउंट हो जाएगा। दीक्षा जी कितने का था? 9,000 का था क्या? बिल्कुल जी। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे एंट्री। मैंने बोला ना, नरेशन पे बेसी मेहनत करने का कोई काम नहीं है। बिंग गुड सोल्ड ऑन कैश, पर नरेशन लिखना जरूरी है जी। मेहनत करने का दरकार नहीं है, बट नरेशन लिखना जरूरी है जी। दीक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फटाक से। अच्छा, इसमें इन फुल सेटलमेंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो देखो, स्टीव कंपनी से हम लोग को 35,000 मिला है। देखो जी, स्टीव कंपनी से हम लोग को 35,000 मिला है। तो अब अगर स्टीव कंपनी से हम लोग को 35,000 मिला है, तो हम लोग बाई चेक लिखा है ना दीक्षा। तो देखो जी, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, तो हम लोग का डेबिट क्या हुआ है? बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट बढ़ गया है। जो भी बढ़ रहा होता है, जिसमें भी पैसे आ रहे होते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और स्टीव एंड कंपनी जो हमारे डेटर्स हुआ करते थे। सर डेटर्स क्यों बोल रहे हो आप इनको? क्योंकि हमें इनसे पैसे रिसीव करने थे, बट हमने 35,000 रिसीव कर लिया है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टीव एंड कंपनी 35,000। अभी एक बार रुक जाना, यहां पर रुक जाना, बात को एकदम इत्मीनान से समझ लेना। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि मैंने दीक्षा से एक सवाल पूछा कि दीक्षा, यहां पर जो है, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं, बीइंग चेक रिसीव्ड। अब यहाँ पर ना मैं एक बात आप लोगों को समझा देना बहुत ही जरूरी समझता हूं दोस्तों। सर जी क्या बात? दोस्तों यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है कि स्टीवन कंपनी से 38,000 लेना था, अभी 35,000 लिया है, अभी 35,000 लिया है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन माय डियर डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक बात और समझना, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि स्टीवन कंपनी से 38,000 अपन को लेना था, बट अपने 35,000 लिख के लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब हम लोग स्टीवन कंपनी से फ्यूचर में 3,000 कलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोगों ने उन्हें 3,000 का डिस्काउंट दे दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मेरा क्या होता? मतलब मैं यहां पर लिख कर दिखा देता हूं, ये एंट्री आपको पास करना नहीं है, बट अगर लिखा हुआ रहता फुल सेटलमेंट वर्ड, तो आप क्या करते? मैं वो लिखकर बता दे रहा हूं, सुनना। इफ
फुल सेटलमेंट वाज गिवन, इसीलिए मैं येलो में लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि ये केस है बस, कि फुल सेटलमेंट वाज गिवन। तो आपकी एंट्री क्या होती है दोस्तों, तब आपकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 35,000 तब किए होते आप। अच्छा, टू स्टीवन कंपनी, स्टीवन कंपनी का पूरा पैसा माफ कर रहे हो, तो टू आप स्टीवन कंपनी 38,000 किए होते, और 3,000 का आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट आप दे रहे हो तो आपके लिए तो एक खर्चा है, डिस्काउंट आप दे रहे हो दोस्तों तो आपके लिए तो एक खर्चा है, तो आप लिखते डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आप क्या लिखते डियर, आप लिखते डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना डियर, समझना। डिस्काउंट तो दोस्तों एक खर्चा होता है, तो खर्चा को आप डेबिट किए होते तो 3,000 डेबिट हुआ होता, ये एंट्री हुआ होता अगर जैसा मैंने पूछा दीक्षा से कि स्टीवन कंपनी पेड 35,000 इफ फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ होता, पर नहीं लिखा हुआ है तो हमारा यही एंट्री है। इसका मतलब है कि हम लोग अभी भी 3,000 फ्यूचर में कलेक्ट करेंगे, और यहां पर जो मतलब है इसका मतलब ये है कि इधर पे कि हम लोग फ्यूचर में कुछ भी कलेक्ट नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो में जवाब दीजिएगा। ओके जी, प्रियल नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, व्हाट हैपेंड प्रियल, चिलिंग? ओके ओके, so what I'm telling guys, I'll repeat for one, repeat once for you all again, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो दोबारा हैमर करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम लोग स्टीवन कंपनी से 35,000 लिए, चेक में आया तो बैंक अकाउंट बढ़ा, बैंक अकाउंट एक असेट होता है, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ना मतलब असेट का बढ़ना, तो हम लोग ने 35,000 को डेबिट किया, तो हम लोगों ने दोस्तों 35,000 को डेबिट किया। स्टीवन कंपनी कौन था, हमारा डेटर था, क्यों, क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने थे। अब ये हमारे डेटर नहीं रहे, मतलब रहे हैं बट 35,000 तो वो पे कर दिए, तो 35,000 तक का एक्सटेंट का तो डेटर नहीं रहे, तो हम लोगों ने इन्हें क्रेडिट कर दिया 35,000 से। मैंने कहा कि यहां पर जो है चेक रिसीव किया था 35,000 का, लेकिन अगर लिखा हुआ रहता कि स्टीव एंड कंपनी पेड 35,000 इन फुल सेटलमेंट, तो क्या होता, तब हम लोग लिखते हैं कि 35,000 और हम लोगों ने उन्हें 3,000 का डिस्काउंट दिया। दोस्तों डिस्काउंट तो एक एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, अपने पढ़े हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हाँ जी सर, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और स्टीवन कंपनी को पूरा का पूरा 38,000 से क्रेडिट करते हैं। यहां पर सिर्फ 35 से क्रेडिट किए, इसका मतलब है कि फ्यूचर में हम लोग स्टीवन कंपनी से शायद अगले महीने या अगले साल 3,000 अभी भी रिसीव करने वाले हैं। एक बार फिर से पूछूंगा दोस्तों, इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? यस सर, यस सर, सारे के सारे दोस्त जो है बोल रहे हैं कि हाँ जी सर अग्री करते हैं, है ना। चलो जी, बढ़िया, किसी को कोई टेंशन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना बेझिझक, है ना, ठीक है जी। तो दीक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़कर बताइए आप हमें। स्टेशनरी हमने चेक से पे किया 2,000 रुपए का, क्या, बढ़िया। तो जी स्टेशनरी पेड बाय चेक 2,000 है, तो बड़ा सिंपल है यार, स्टेशनरी तो यार घर का खर्चा है, मतलब ऑफिस का खर्चा है, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या स्टेशनरी अकाउंट भी कोई लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसे सेंसिटिव मत हो जाना। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बैंक से गया पैसा तो 2,000 रुपया, स्टेशनरी एक खर्चा, खर्चा को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और बैंक एक एसेट है, असेट से पैसा कम हुआ है इसीलिए क्रेडिट किए हैं। जब बैंक में पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि असेट का रूल ही है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल बताए हैं आप लोग को। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे लिख लेते हैं, बिंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर चेक। इसमें नरेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने का दरकार नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, खाली बिंग लगा के फिर वो क्वेश्चन छाप दो। दीक्षा जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या आप? ठीक है, तो डी टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो टेलीफोन एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी आपका मन करे, है ना, आपकी मर्जी है। कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखा है तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बेटर है टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखना, प्रॉब्लम नहीं है कोई। भाई चेक किए कि कैश किए दीक्षा? तो टू कैश अकाउंट, सिंपल सा बात है, क्योंकि बिजनेस से कैश कम हो गया और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। बार बार बोल रहे हैं, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, दोस्तों एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। हाँ जी सर, तो यानी कि टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ ठीक है जी,
तत्वम टेलीफोन अकाउंट लिखे हो, ठीक है डियर, बस ये सब केसेस में ना एक्सपेंसेस वर्ड ऐड कर देना, बट अदरवाइज तत्वम आपका कोई मार्क्स अभी कट नहीं रहा है, बस याद रखना टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट लिख देना, है ना, छोटा सा चेंज है बट। हाँ जी बोलिए। कोई टेंशन नहीं है, बोल रहा हूं ना, ये सब में कोई टेंशन नहीं है, बिल लिख दिए तो एक्सपेंसेस लिख दिए, ये लिख दिए, कोई टेंशन नहीं। आपका इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट तो हो नहीं रहा है नाउन प्रोनाउन का, तो डोंट वरी अबाउट द सेम, बस याद रखना कुछ लिखना, जैसे तत्वम कुछ नहीं लिखा वो गलत है, बिल लिख दो, एक्सपेंसेस लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो बिल टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड वाया कैश, पेड वाया कैश, ठीक है ना जी। ये बात मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया 500 का। दीक्षा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या आप? बढ़िया है, आसान है जी। तो रेंट एक एक्सपेंस है जनाब, रेंट एक एक्सपेंस है जनाब, रेंट एक सॉरी रेंट एक एक्सपेंस है जनाब, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होते हैं, है ना। और और बाई चेक पे किए कि कैश पे किए दीक्षा? तो यानी कि टू कैश अकाउंट 2000 दिए ना दीक्षा? बिल्कुल, बिग रेंट पेड बाई कैश, कहानी खत्म। कैश कम हो रहा है बिजनेस से तो असेट कम हो रहा है जी, कैश कम हो रहा है मतलब बिजनेस से असेट कम हो रहा है जी, असेट कम हो रहा है मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया आपका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट। और रेंट एक एक्सपेंस है और अपना रूल है कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड। उस हवाले से मेरे दोस्तों मैंने रेंट अकाउंट को मेरे दोस्तों डेबिट किया है, माय डियर डियर लवली लवली फ्रेंड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी। तो दोस्तों अगर सैलरीज आपने 3000 से पे किया, बड़ा सिंपल है यार, सैलरी एक खर्चा है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट कर लो यार आप लोग, सैलरीज अकाउंट डेबिट, है ना। भाई कैश पे किए क्या दीक्षा, एक बार बताइएगा। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3000 सेम रीजन, कैश कम हो रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, असेट का जाना मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग पढ़े हैं असेट का रूल, असेट के अंदर रियल अकाउंट का रूल लगता है भैया, और वो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सैलरीज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जनाब रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सैलरीज के अंदर रूल लगता है जनाब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स जनाब। सर जी बिल्कुल सही है। तो बीइंग सैलरीज पेड बाई कैश, है ना, 3000 जनाब, ये हो गया आपका सैलरीज टू कैश का एंट्री भी कंप्लीट। ठीक है जी, दीक्षा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर? ओ माय गॉड, ये तो ड्राइंग्स है। दोस्तों मैंने आप लोग को एक बात बताया था, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया इसने। देखो जब कैश बिजनेस में लाता है तो कैपिटल होता है, और कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैपिटल का ठीक उल्टा ड्राइंग्स है। अगर कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स क्या होगा सर जी, डेबिट। देखो ना, कैपिटल सी से क्रेडिट सी से, ड्राइंग्स डी से डेबिट डी से, है ना। तो इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दीक्षा इसने कितना पैसा निकाला डियर? तो 5000 ड्राइंग्स डेबिट होता है। और देखो सर टू कैश क्यों हुआ, क्योंकि बुद्धि लगाना, प्रोप्राइटर और बिजनेस दो अलग अलग चीज होती है। हम लोग पढ़े हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कि अकाउंट्स का मेंटेनेंस के लिए हम लोग प्रोप्राइटर और उस प्रोप्राइटर का बिजनेस को दो अलग अलग चीजें मानते हैं। हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोप्राइटर का नहीं कर रहे हैं, उसके बिजनेस का कर रहे हैं। उसके बिजनेस से तो 5000 निकला ही ना दोस्तों, तो 5000 निकला ही तो बिजनेस से तो कैश कम हुआ ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस वजह से माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने कैश को 5000 से कम कर दिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंग्स बिंग ड्राइंग मेड इन कैश बाई प्रोप्राइटर, खत्म। बाई प्रोप्राइटर नहीं भी लिखो फर्क नहीं पड़ता यार, बीइंग ड्राइंग मेड इन कैश तक लिखे हो तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा कहानी जबरदस्ती का नहीं लिखने का दरकार है। नरेशन में, नरेशन में सीधा क्वेश्चन छापा जाता है बीइंग वर्ड लगा के। दीक्षा और बोलिए जी। ओ माय गॉड, दीक्षा बोलती है सर खत्म। ओके, तो डियर फ्रेंड्स आप में से कौन कौन ने सारी जर्नल एंट्रीज किसने किसने बिल्कुल ठीक की है, कोई मुझे बताएगा क्या? दीक्षा ने, तत्वम ने, ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अच्छा प्रियल, डियर आपसे क्या मिस्टेक हुआ डियर प्रियल? क्या क्या गलती, क्या गलती की डियर आपने?
दीक्षा दीक्षा सॉरी प्रियल एंड माय अदर फ्रेंड्स प्लीज पे अटेंशन। ये जो प्रियल ने मिस्टेक किया ये ऑनेस्ट मिस्टेक है। जरा समझिएगा, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। मैं लेकर चलता हूं डियर आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। काफी दोस्तों ने यहाँ पर मार्क्स खोया है। मैं चेक चेक कर रहा था तब मैंने ये नोटिस किया। मैं बताता हूँ क्या गलती है। देखो जी, आप लोग देखो, मैं ये सब इरेज करता हूँ, समझना डियर। आप लोग यहाँ पर देखो जी, लिखा हुआ क्या है, ध्यान से सुनना। कि लिखा हुआ है दोस्तों कि इन्होंने जो है ना बिजनेस को कैपिटल से शुरू किया कैश में, तो 1 लाख इन कैश। पहले तो ये बताना मेरे को डियर कि आपको ये दिखाई दिया कि नहीं दिया डियर प्रियल। तो मतलब प्रियल डियर कैश टू कैपिटल होगा, यस और नो। और फिर इन्होंने 20,000 डिपॉजिट कर दिया, तो डियर प्रियल क्या होगा एंट्री, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा ना प्रियल, यस और नो दोस्त। तो आपने क्या एंट्री पास कर दिया। तो, तो मतलब आपने ऐसा किया है क्या, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिल्कुल सही है। ओ हेलो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, इसका दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। तो प्रियल जो की है वो भी सही है। समझना प्रियल क्या इंटरप्रेट की। प्रियल सोची कि वो अलग से, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या था क्वेश्चन का मैं बता देता हूं, कि 1 लाख से कैश, 1 लाख कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। और इनफैक्ट ये जो प्रियल वाला इंटरप्रिटेशन है ना, यही एग्जाम में कीजिएगा। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को क्लास के अंदर उसके लिए भी मार्क्स अलॉट किया है जो मैं बताऊं, बट प्रियल वाला इंटरप्रिटेशन ही ज्यादा करेक्ट है। क्या कि 1 लाख कैश से शुरू किया है, तो पहला एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल जी, ठीक है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि इसमें से इन्होंने 20,000 निकाला और बैंक में डाला, इसीलिए मैंने नेक्स्ट एंट्री क्या करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। पर प्रियल का इंटरप्रिटेशन ज्यादा लॉजिकल है और वो सही है। आप लोग एग्जाम में वही करके आइएगा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। मैं मार्क्स दे दिया हूं, एग्जामिनर नहीं देगा। इस चीज को मैं करके दिखाया हूं अभी आप लोग को, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों ने ऐसा किया है, काफी लोगों ने। मैं मार्क्स दे दिया हूं। बट एक इंटरप्रिटेशन जो प्रियल ने किया वो बिल्कुल सही है। क्या कि कैश अकाउंट डेबिट उन्होंने माना। प्रियल ने क्या सोचा कि सर इस कैश में से 20,000 निकाल के बैंक में नहीं डाला। प्रियल बोल रही है कि सर अलग से 20,000 निकाल के बैंक में डाला है, उसका इस 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं एडवाइस करूंगा यही करना एग्जाम के अंदर। कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1,20,000 और फिर टोटल में 1,20,000। एम आई क्लियर दोस्तों। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। एंड प्रियल दिस इज एडवाइजेबल। इनफैक्ट ये जो किया हुआ है ना प्रियल, मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये किया। क्वेश्चन का जो टोन है और आप लोग का जो क्लास का लेवल है, आप लोग के स्कूल में ये काटेगा नहीं इस चीज का मार्क्स ये करने का। बट मैं बता दे रहा हूँ ये रियलिटी में अगर आप लोग 11 में होते तो गलत होता। मतलब एडवाइजेबल प्रियल जो आपने किया है ना, वही बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रियल ने क्या किया वो मैं बता देता हूं। इधर देखो जी, प्रियल ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं किया। प्रियल अज्यूम की कि ये पैसा अलग से उसने डाला है, तो प्रियल ने इसका क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया है। इनफैक्ट मैं भी यही एडवाइस करता हूं। अब क्रिस्टल क्लियर है नहीं क्लियर है। हालांकि अभी आपने अगर टू कैश भी लिखा है, मैं नंबर नहीं काट रहा हूं आप लोगों का, बट ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। गाइस क्लियर है क्या सब कोई, प्लीज बताइए यार। हाँ सर, कि अगर अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो यही कीजिएगा, यही ज्यादा लॉजिकल है। यहां पर मैंने आप लोगों का केस दिखाया था शुरुआत में करके, इसीलिए मैंने बैंक टू कैश किया था कि चलो अलाउ कर दो अभी मार्क्स। ये बात मैं बाद में बोलता, और चलो बाद का टाइम आया, मेरे बोलने की जगह प्रियल ने ही बता दिया। ठीक है ना। सो गुड जॉब प्रियल, सही आंसर है, आपको कोई गलत नहीं है। तो प्रियल इसको छोड़ के डियर आपने सही किया है क्या, तो फिर तो ठीक ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स, बाकी सारे दोस्त किसी ने और कोई मिस्टेक किया। वंश आपने क्या मिस्टेक किया दोस्त। नहीं डियर, देखो इसमें तो यार कोई ऑल्टरनेट अजम्पशन मैं अलाउ नहीं करूंगा। स्टीव कंपनी पेड बाय चेक, तो वंश बेटा ये कहां लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट हो गया, समझे। वंश अगर मान लो कि तुम्हें मुझे 10,000 देना है,
तुम अभी 8,000 दिए, तो इसका मतलब ये है क्या कि तुम मेरे को, मैंने तुमको 2,000 डिस्काउंट दे दिया? इसका तो ये मतलब है ना कि तुम 2,000 बाद में दोगे। वंश लॉजिकल है, नहीं लॉजिकल है डियर? तो वहां आप गलत चले गए। अगर फुल सेटलमेंट लिया वो लिखा होता तो फिर ठीक था, पर यहां पे डियर फुल सेटलमेंट नहीं है, तो वो वंश फिर आप गलत कर रहे हो। डियर, एम आई क्लियर वंश? ओके। डियर केशव, आपसे क्या मिस्टेक्स हुए हैं? ओके 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 ओके। नहीं तो फिर बाद में तो आपको, केशव आप में तो ये इंटेलेक्ट होना चाहिए ना, आप इतने स्मार्ट बच्चे हो कि हम बाद में कर लें, है ना? ऐसा थोड़ी है कि कोविड हो गया तो रिकवरी के बाद नहीं करेंगे, है ना डियर? भूलने का बात नहीं है बेटा, बेटा जी भूलने का बात नहीं है, मैं तो और टेस्ट कंडक्ट करूंगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि टेस्ट और मैं कंडक्ट करूंगा, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब आप आज ये करो, ठीक है ना? पता चल गया, ऐसा थोड़ी है कि मेरा कोई एम है कि केशव का मार्क्स नहीं आना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अद्विक डियर, आपने क्या मिस्टेक किया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, देखो गलत कर दिए उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पर गलती से सीखे कि नहीं सीखे ये बताओ यार। देखो जी, अब जैसे आपने बोला लास्ट का 5, तो डियर स्टेशनरी बिल पे किया, तो बेटा जी स्टेशनरी तो एक्सपेंस है ना, और बेटा जी एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है, यस और नो? तो पेड बाई चेक है तो बैंक अकाउंट आपका कम होगा बेटा जी, तो आपको तो टू बैंक ही करना है ना यार दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि बेटा डेबिट हो जाएगा, अग्रीड ना? सेम लॉजिक से बेटा जी टेलीफोन बिल भी एक खर्चा है। अपन ये रूल पढ़े हैं ना डियर आद्विक, कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड यू नो, तो उसी तरह वजह से टेलीफोन बिल डेबिट होगा। क्लियर है आद्विक कि नहीं क्लियर है? बेटा जी यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। सिर्फ एक्सपेंस नहीं लिख सकते, टेलीफोन एक्सपेंस लिखो, टेलीफोन बिल लिखो, कुछ तो लिखो बेटा जी। टेलीफोन सिर्फ एक्सपेंस लिखोगे तो यार, तब तो फिर परचेज भी एक्सपेंसिव हो, फिर आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना जी? चलो ठीक है। अभी आप लोग सब ध्यान दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का लेजर, सर आप ये लेजर तो आप करवाए नहीं। होल्ड ऑन यार, अभी मेरा पर्पस देखो, लेजर तो अपने आप जर्नल से बनता है, और ऐसा नहीं है कि मैं बना के नहीं दिखाऊंगा। आज मेरा क्लास में फोकस है कि आपको सबकी जर्नल एंट्रीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो मेरा फोकस था, पहला वाला क्वेश्चन को मैंने निपटा डाला, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करवाऊंगा, बट अभी मेरा फोकस ज्यादा इस पर है। नेक्स्ट वाला का मैं, सबको ही अपना ध्यान दीजिएगा, मैं एंट्रीज बोल रहा हूं, आप लोग देखना आपने यही किया है क्या, है ना? बिल्कुल सर। इसका जो है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग का एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, ठीक है ना? ओके। ड्यूरिंग जनवरी फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड, ओनर कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड अ न्यू कंप्यूटर टू स्टार्ट हर बिजनेस। तो देखो जी दोनों कैपिटल है। एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा सबको ही, और बताइएगा सही हुआ है कि नहीं आप लोग का। कैश अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रुक जाओ, कैश की जगह किसी ने अगर बैंक भी लिखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसको छोड़ के कुछ और किए हो तो फिर वो गड़बड़ है। गाइस चेक कर लिए क्या, करेक्ट है क्या आप लोगों का यार? आप आद्विक, आपने क्या अलग अलग एंट्री पास किया है बेटा? बैंक टू कैपिटल और फिर कंप्यूटर टू कैपिटल अलग अलग पास किया आद्विक? एक सेकंड रुक जाओ आद्विक, मैं आपका स्क्रीन को पिन करता हूं, रुक जाओ डियर। आपने पास किया है कैश अकाउंट डेबिट, फिर कैश के नीचे वाला वर्ड क्या लिखा है आदमी, जरा पढ़ के बताना तो। असेट, बेटा जी गलत हो गया ना। बेटा असेट तो कैटेगरी है ना बेटा जी, असेट तो बेटा जी कैटेगरी है। आपको लिखना क्या है डियर, असेट की जगह कंप्यूटर लिखना है, ठीक है? तो यहां आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ ये बात सही है कि कंप्यूटर एक असेट है, तो आप एंट्री में गलती नहीं की हो, बट असेट की जगह कंप्यूटर वर्ड लिखना है, ठीक है? तो ठीक है, आप ठीक कर लो ना इसको।
गलती को। ठीक है मैं समझ गया अद्विक, आप अपना वापस से हटा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो जी, एवरीबडी पे अटेंशन नाउ। तो मैं क्या बोल रहा था, सॉरी डियर तत्वम, क्या बोल रहे हो डियर? टू क्या लिखियो? बेटा ये तो एकदम गलत हो गया यार, ये तो कैपिटल होता है बेटा, ये तो कैपिटल होता है ना बेटा, तो ये तो गलत है आपका बेटा, ठीक है। हाँ, तत्वम गलती समझ गए कि नहीं समझे? अभी किए कोई टेंशन नहीं है, गलती तो समझ आया ना दोस्त? ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ऑफिस सप्लाईज वेयर परचेज ऑन अकाउंट ऑफ ये। अब देखो जी, ऑफिस सप्लाईज वेयर परचेज ऑन अकाउंट ऑफ 4,000 ऑन अकाउंट फॉर रुपीज, 4,000, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये समझना कि हम लोग ऑफिस सप्लाई परचेज परचेज किए। देखो जी, नॉर्मली ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट भी होता है, बट यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि कैश या बैंक से परचेज किए हैं, ठीक है ना। क्या 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 बोले बेटा केशव, फिर से बोलना बेटा। बाबू कैपिटल अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट ना, कैश जा रहा है। कैपिटल तो बेटा तब यूज होता है केशव जब प्रोप्राइटर बिजनेस में लेकर आता है, यस और नो। उसके बाद तो कैश कम हो रहा है बिजनेस से, तो टू कैपिटल क्यों बोल रहे हो डियर केशव? बाबू प्रोप्राइटर तो खाली पहला वाला में लाया था, सेकंड वाला में तो ऑफिस सप्लाईज हम लोग परचेज किए हैं, बिजनेस का आ गया ये। तो बिजनेस का कैश या बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, तो परचेज टू कैश या परचेज टू बैंक होगा ना डियर। अरे प्रोप्राइटर जो लाया वो तो यहां पर लिखा हुआ है केशव पहला वाला में। दीक्षा, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनो, आप सुने नहीं दीक्षा। नॉर्मली ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट होता है, लेकिन जब पार्टी नहीं मेंशन्ड है तो बेटर है कि अपने कैश या बैंक अज्यूम करके निकल जाए, या फिर आपको फिर ये करना पड़ेगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड दीक्षा? हाँ, लेकिन अब हो सकता है, ध्यान से सुनना, देखो अभी, हाँ यहाँ पर दीक्षा का बात लॉजिकल है। यहाँ पर आप कैश या बैंक अज्यूम नहीं कर सकते, मतलब परचेज टू कैश भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है, हालांकि हम लोग बात का देखे नहीं थे। जनवरी 15 को देखो क्या है, पेड 3,000 इन अकाउंट्स पेबल फ्रॉम द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन जनवरी 4, मतलब समझे? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो जनवरी 4 का परचेज किए थे वो हम लोग पे कर रहे हैं जनवरी 15 को। तो इससे क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक बात क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया, कि हम लोग जनवरी 4 को कैश का एंट्री नहीं मार सकते। दोस्तों क्लियर है क्या? अगर जन 15 का नहीं होता तो हम लोग इग्नोर कर जाते, पर जो मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था वो बात बिल्कुल सही है, ऑन अकाउंट क्रेडिट वाला तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अपने क्या एंट्री मारेंगे सर, कोई पार्टी का नाम ही नहीं है, तो अपने एंट्री मारेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट क्योंकि परचेज किया है, टू क्योंकि कैश और बैंक अभी जा नहीं रहा है, वो तो बाद में जाएगा, तो टू हम लोग क्रेडिटर अकाउंट लिख सकते हैं या अकाउंट्स पेबल लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्रेडिटर क्यों? क्योंकि क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम लोग सामान उधार पे परचेज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर? क्योंकि जनवरी 15 को अपने एक्चुअली पे कर रहे हैं, तो अपने जनवरी 4 को कैश का एंट्री नहीं ना मार सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? और ऑन अकाउंट का मतलब ही क्रेडिट है गाइस। मैंने पहले कहा था कि कैश कर सकते हो क्योंकि मैंने ये बाकी का आगे का देखा नहीं था, बट जब लिखा हुआ है तो फिर अपने को वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट दोस्तों? एक सेकंड दीक्षा, प्रियल बोलिए क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, तो आप बोल रहे हो कि आपने जो एंट्री पास की है वो है ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, क्या आपने ऐसा कुछ पास किया है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड, एंड दूसरा बात, आप परचेज भी लिख सकते हो और ऑफिस सप्लाईज भी लिख सकते हो, बोथ आर ड्यूली अलाउड, बोथ आर ड्यूली अलाउड, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब एवरीबडी पे अटेंशन, क्योंकि ये देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस सर्विस बिजनेस है, आप लोग देखो, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जो है वो सर्विस बिजनेस है, दिमाग लगाओ, क्योंकि सर्विस बिजनेस है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफिस सप्लाई जब परचेज की है 4,000 का, तो ये बकायदा एंट्री पास कर सकती है, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट
टू अपना क्रेडिट में किया है तो टू अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल की जगह आप लोग क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, अकाउंट्स पेबल की जगह आप लोग क्रेडिटर भी लिख सकते हो। रीजन, रीजन इज कि आप लोग जो है यहां पर सर्विसेज बिजनेस में हो, और कोई अगर परचेज टू क्रेडिटर्स लिखा है तो भी गलत नहीं है, दोनों वर्ड अलाउड है। ऑफिस सप्लाईज लिखना ज्यादा इजी लग रहा है बिकॉज ऑफिस सप्लाई वर्ड सीधा लिखा हुआ है, तो परचेज वर्चेज सोचना नहीं पड़ेगा। तो कोई अगर ये लिख रहा है तो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि ये एक सर्विस बिजनेस है, परचेज या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है। गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बताओ यार। हाँ जी सर, ठीक है। तो जनवरी 4 की जो एंट्री है मैं आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके अराउंड काफी कंफ्यूजन हुआ है, तो मैं खाली जो कंफ्यूजन हुआ है जिस एंट्री पर बड़ा चर्चा हुआ है मैं उसको लिखकर बता दे रहा हूं, जिससे नोट्स में भी कवर हो जाए, है ना। आंसर नंबर 2, जनवरी 4 का जो एंट्री होगा उसका एंट्री आप ऑफिस सप्लाईज की जगह वो भी यूज कर सकते हो जी। परचेजेस जैसा कि मैंने कहा, अकाउंट डेबिट टू, बट टू ये क्या नाम है इसका, क्रेडिटर्स लिख लो, क्रेडिटर्स की जगह आप वर्ड अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हो, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स पेबल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट लिख लो या अकाउंट्स पेबल लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। और फिर वो जो भी अमाउंट है 4,000 4,000 वो लिख लेना। ये मैं लिख दिया हूं जिससे किसी को भी करेक्शंस करना है, सभी को करेक्शंस करना ऑब्वियसली, तो वो करेक्शंस करते टाइम उनको दिक्कत नहीं आए जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दीक्षा आप कुछ पूछ रहे थे, मैं बीच में रोक दिया था, बोलिए डियर। सर वो क्लियर, ठीक है जी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया डियर। आगे देखो जी, और ये बात हम लोग इसलिए कर पाए दोस्तों परचेज को रिप्लेस, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस में परचेजेस बोल के कुछ होता ही नहीं है, हालांकि हम लोग लिखे हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट ऑफिस सप्लाईज इज अ बेटर सुटेबल वर्ड, ठीक है ना, और कुछ नहीं। क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट ऑब्टेन 12% लोन ऑफ ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब बैंक से अपने लोग लोन लिए हैं तो एंट्री क्या होगा डी, इसका एंट्री होगा माय डियर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, जो भी डेट है, मैं डेट याद नहीं है, सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने जो पैसा लिया है बैंक से, बैंक कभी भी कैश में नहीं देती है, बैंक पैसा को आपके अकाउंट में जमा कर देती है, इसी वजह से बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि एक लोन है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ी है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लायबिलिटी बढ़ना मतलब पेबल्स बढ़ना, क्रेडिट व्हाट गोस आउट मतलब पैसे आपके बाहर जाने हैं, आपकी लायबिलिटी, असेट बढ़ना मतलब पैसे आने हैं, लायबिलिटी बढ़ना मतलब पैसे जाने हैं, तो यानी कि अपने को क्या करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है यहाँ पर लोन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5% लोन अकाउंट, सीधा लोन अकाउंट लिखेंगे तो भी ठीक है, इससे बेटर एक वर्ड मैं बता देता हूं आपको, टू बैंक लोन अकाउंट, ये वर्ड लिखिएगा। और फिर लोन कितने का था दीक्षा जरा बताएंगे क्या, जो भी था, तो 20,000 का लोन था, तो वो ये करेंगे। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि बैंक आपके, बैंक जो जिससे आपने लोन लिया है वो सीधा आपको कैश नहीं देगी, वो आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देती है, तो जनाब जो एंट्री है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बेहतर सूटेबल है। गाइस क्रिस्टल क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलिए फटाफट यार। हाँ जी बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट गलत है, एब्सोल्युटली गलत है ना, भाई साहब आप लोन लियो, आद्विक ये समझो कि कैपिटल कब आता है, जब ओनर अपना पैसा बिजनेस में लाए, कैपिटल का एक पर्पस होता है आद्विक, आप लोग हर जगह कैपिटल क्यों डाल देते हो भाई साहब, कैपिटल सिर्फ बिजनेस में जब पैसा लाया जाता है तब, और वो भी कौन पैसा लाए, जब प्रोपराइटर पैसा लाए। कैपिटल का मतलब क्या है कि वो पैसा जो प्रोपराइटर का बिजनेस में रखा हुआ है, तो आप ये जो बैंक जो लोन दिया है आप उसको प्रोपराइटर का पैसा बता दोगे क्या, तब तो फिर आपको कुछ लोन रिपे ही नहीं करना है किसी को। आज भी गलती समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा, एवरीबडी क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं जी। ओके जी, ओके जी, तत्वम एंड प्रियल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तत्वम व्हाट अबाउट यू, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग पेड यूटिलिटी बिल्स फॉर रुपीज इतना, यार ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। हाँ बोलो तत्वम।
वो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है ना जैन 10 तक। अभी देखो आप लोग सब, क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट पेड यूटिलिटी बिल्स 2750। तो दोस्तों होगा क्या, यूटिलिटी बिल्स अकाउंट डेबिट, यूटिलिटी बिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर लो या बैंक कर लो, आपकी मर्जी है। यूटिलिटी बिल्स अकाउंट डेबिट कर लेना, यूटिलिटी एक्सपेंसेस कर लेना, इसमें परेशान मत होना। टू कैश या बैंक दोनों कर सकते हो, क्योंकि 2750 रुपया है तो दोनों अलाउड है। गाइस क्लियर है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या यार? जी सर, जी सर। देखो, पेड 3000 इन अकाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन ये। देखो यार, फ्रॉम द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन जैन 4, ये पूरा पे किए कि नहीं वी डोंट नो। तो अपने जैन 15 को देखो, अब अपने जैन 15 को एंट्री मार रहे हैं। तो देखो जी, अब आप लोग याद रखना, ऑफिस सप्लाईज जब आप लोग परचेज किए थे, आप लोग देखो क्या तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट किए थे या अकाउंट्स पेबल को? जिसको भी क्रेडिट किए थे अब उसको डेबिट करना। अगर मान लो कोई यहाँ पे क्रेडिटर लिखा था, तो क्रेडिटर जब खत्म हो रहा है या कम हो रहा है तो डेबिट कर दो। कोई अकाउंट्स पेबल लिखा था तो वो अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेगा। और टू, हम लोग पेमेंट जो कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं वो तो पता नहीं है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि चेक से कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट 3000, यहां पर भी कुछ फुल सेटलमेंट नहीं है, तो हम लोग केवल 3000 को ही पे ऑफ कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर? व्हाट से दोस्तों, व्हाट से दोस्तों? हाँ, अगर कोई अकाउंट्स पेबल लिखा था तो अकाउंट्स पेबल यूज करेगा यहाँ पे वर्ड। क्लियर है दोस्तों? हाँ दीक्षा, हाँ दीक्षा, हाँ दीक्षा। क्योंकि कैसे पे किया कुछ नहीं बोला है, तो आप बैंक यूज करो, कैश यूज करो, आपका जो मर्जी है वो करो। कैपिटल मत लिख देना भाई, कैपिटल कुछ और होता है। तुम लोग जब मर्जी कैश कैपिटल उठा के लिख देता है। कैपिटल भाई जब बिजनेस में पैसा आता है सिर्फ तब यूज होता है। गाइस क्लियर है? जैन 15 तक मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? ठीक है जी, आगे देखो जी। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कंप्लीटेड इन जनवरी वेर बिल्ड टू क्लाइंट एनिस फ्लावर एट ₹18,300। अब देखो जी, यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ना, आप लोग का देखो, ये इन्होंने सर्विस रेंडर किया। तो इसका मतलब आप लोग जब एंट्री करोगे ना, यहां पर दो एंट्री कर सकते हो। दो क्या, छोड़ो एक ही बता रहे हैं। पहले तो एनिस फ्लावर को आप बिल भेजे हो, एनिस फ्लावर ने पैसा नहीं दिया है, एनिस फ्लावर से पैसा मिलेगा। एनिस फ्लावर हमारी डेटर है, तो हम लोग एनिस फ्लावर का अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे डेटर है, हमें इनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। हमारे डेटर है, हमें इनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा जनाब। तो डेबिट कर दिया हूं मैं इनको। अच्छा, टू, अच्छा नॉर्मली हम लोग सेल करते हैं टू, तो टू सेल्स लिखते हैं, है ना? यहां पर वर्ड सेल्स से बेटर, अगर आप लोग में से कोई सेल्स लिखा है ना, तो आप लोग के लेवल पर मार्क्स दे देता है एग्जामिनर। बट बेटर है कि ये जो एनी क्लॉज या जो भी नाम है, सेंटा क्लॉज है ना, कुछ भी नाम है इसका, एनिस फ्लावर, एनिस फ्लावर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजिंग सर्विसेज अकाउंट लिखना। आप लोग में से कुछ लोग सेल्स लिखे होंगे। गाइस एडवाइजेबल है सेल्स जैसा वर्ड यूज नहीं करो। जैसे मैंने परचेज की जगह एडवाइस किया था ऑफिस सप्लाईज लिखने को, वैसे यहां एडवाइस कर रहा हूं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज अकाउंट लिखो यहां पर, है ना? ये बेहतर वर्ड है, क्योंकि सेल्स नहीं हुआ है, प्रोडक्ट नहीं बेचे हो। बिल्कुल जी, वेरी स्मार्ट। तो 18,300, 18,300, और ये क्रेडिट पे है, इसीलिए एनी क्लॉज को डेबिट किए, क्योंकि उनसे हमें पैसा मिलेगा, वो हमारी डेटर है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेटर है यहां पर, तो डेटर में पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर अपने बुक में डेबिट करेगा, तो हम लोग रिसीवर है, हम लोग एनी क्लॉज से रिसीव करेंगे। तो एनिस फ्लावर से हम लोग जब रिसीव करेंगे, तो हम लोग एनिस फ्लावर को डेबिट किए। रूल है डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब ये है कि रिसीवर अपने बुक में जिससे वो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेगा। तो मैंने एनिस फ्लावर को डेबिट कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू डियर? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग ने 5,500 रिसीव किया। कैश में अज्यूम कर रहा हूं, आप लोग बैंक अज्यूम कर लो। एंट्री क्या होगी जी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एनिस फ्लावर, क्योंकि एनिस फ्लावर का जो हमारी तरफ लाइबिलिटी है वो कम हो गया है। पहले 18,300 उन्हें देना था, 5,500 से कम हो गया। आप लोग कैश की जगह बैंक डेबिट किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,500 डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है ना? 5,500 डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो 5,000 डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट आया तो डेबिट कर दिए, और एनिस फ्लावर से 5,500 का लायबिलिटी कम हो गया, ठीक है। मिस अबिदा मसूद विड्रू 6,000 फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज। ये देखो, ये ओनर है, ओनर ने निकाला।
तो एंट्री क्या होगा जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी ओनर पैसा निकाल रहा है, ओनर पैसा डाल रहा है, या ओनर कुछ भी बिजनेस में ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट, और ओनर कुछ भी बिजनेस से खुद के लिए निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। फिर से बोल रहा हूं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगा। और एक बात क्लियर कट बता दे रहा हूं, कैपिटल अकाउंट वर्ड को तभी यूज करना जब ओनर ओनर बिजनेस में कैश या कोई भी असेट, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी लेकर आए। और ड्राइंग्स अकाउंट तभी यूज करना जब ओनर अपना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर? कैसे? तो दोस्तों, ये था ऑल अबाउट आवर जर्नी थ्रू दिस एंटायर थ्रू दिस एंटायर पर्टिकुलर टेस्ट। सर आप लेजर तो करवाए नहीं? अरे चिंता क्यों करते हो जी, लेजर भी करवाएंगे। बट उससे पहले मेरे को जो चाहिए वो आप लोग से ये चाहिए कि आप लोग जो है सबके सब क्या करो, आप लोग जो है सबके सब क्या करो जी, आप लोग जो है सारे के सारे जो है अपना काम को खत्म करो। काम को खत्म करो मतलब आप लोग जो है सारे के सारे अपना जर्नल एंट्रीज को करेक्ट कर लो जिन्होंने मिस्टेक किया है। जो पीडीएफ मैंने जिसमें मैंने एंट्रीज लिखी है वो भी मैं शेयर कर दूँ, ठीक है? आज मैं और आगे नहीं बात कर रहा, ठीक है? नेक्स्ट डे अपने